पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वाले सुनने वाले मेरे दोस्त अहबाब को सुल्तान कादर अल्ताफ एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम। बिलाखिर लेवल प्लेइंग फील्ड जो लंदन प्लान था वो अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया और इमरान खान को आज इस्लामाबाद से हुई एक मुतनाज़ जजमेंट, यकतरफा जजमेंट के अगेंस्ट लाहौर से जमान पाक से गिरफ्तार कर लिया गया विदाउट गिरफ्तारी वारंट। आईजी इस्लामाबाद के ऑर्डर की कंप्लायंस जो कि हुमायूं दिलावर साहब एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद 10 मिनट के अंदर वो कंप्लायंस हो गई। रात मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके में मैंने अर्ज किया था कि शायद ये पीडीएम सरकार अब ये तारीख की बहुत बड़ी गलती अपने ज़िम्मे ना ले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक रास्ता क्रिएट कर दिया था कि अब इस जजमेंट को दोबारा इसकी मेंटेबिलिटी यानी कि इसकी काबिल समात या नाकाबिल समात होने के ऊपर अपना दोनों पार्टीज़ को सुनकर जो है ना इसके ऊपर जजमेंट दी जाए। और पिछली जो 2 जजमेंट थी काबिल समात के बारे में उस जजमेंट दोनों को कलअदम करार दे दिया गया था। ये तीसरी दफ़ा ये केस रिमांड होके आया अदालत आलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस लॉर्डशिप की कोर्ट आमर फारूक साहब की कोर्ट से। और हुमायूं दिलावर साहब ने जिस हठ दर्मी के साथ वही अपने फैसले बाहर रखे, उसी आर्गूमेंट के ऊपर बाहर रखे, ये न सिर्फ तौहीने हाई कोर्ट है, तौहीने अदालत है, बल्कि उसने अपने शोबे के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती और बहुत बड़ा जुल्म किया। हम जो कानून के तालिब इल्म हैं, हमारे लिए ये असातिज़ा की दर्जा रखते हैं ये जजेस, और हम इनसे बहुत सीखते हैं और इनको बहुत कुछ सिखाते भी हैं। मगर इस किस्म के कानून की लर्निंग जो आज हुई और जिस तरह कानून को एक 2 पलड़ों को बराबर करने के लिए इस्तेमाल किया गया, मेरी हुमायूं दिलावर साहब से ये हम्बल सा मिशन है कि कानून के पलड़ों में जब लेवल प्लेइंग फील्ड होती है तो उसका मतलब यह था कि कानून गरीब और अमीर आदमी के लिए उसको एक ही अंदाज में और एक ही रूल और लॉ के मुताबिक जो है ना डील किया जाता है। इसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं। रूल ऑफ लॉ बुनियादी तौर पर ये लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, ना कि आप किसी डायरेक्शन के ऊपर एक जो ऑलरेडी आप डिसीजन कर चुके हैं, अपना माइंड ओपन कर चुके हैं, आपने वो डिसीजन जस्ट आपने सुनाया है। और पाकिस्तान की तारीख इंसाफ के हवाले से जिस तरह कुछ अर्सा पहले एक सर्वे आया था कि पूरी दुनिया में अगर इंसाफ के 140 उसकी प्रायोरिटीज़ या उसके दर्जाबंदी की जाए तो पाकिस्तान उसमें 131वें नंबर पे आ रहा था। अब तो मेरा ख्याल एक नवा और एक नया दर्जाबंदी तख्लीक हो गई होगी जिसमें पाकिस्तान की जो अदलिया है, पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल है वो फॉल करेगा। अगर 140 थे तो 140 फर्स्ट हो जाएगा, अगर 140 फर्स्ट था तो 140 सेकंड हो जाएगा। यानी कि एक नया दर्जा जो नीचे से आखिरी दर्जा होता है उस दर्जे के ऊपर पाकिस्तान का निज़ाम अदल पहुंच गया। देखें, हमने किताबों में पढ़ा था या अपने बुजुर्गों से सुना था कि पाकिस्तान की अदलिया अपने ऊपर लगे हुए एक इल्ज़ाम जिसको जुल्फ़कार अली भुट्टो का मर्डर केस कहा जाता है, वो एक जुडिशल मर्डर, उस जुडिशल मर्डर का जो इसके ऊपर अदलिया के ऊपर जो इसकी अहमियत और अफादियत और पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को जो एक चेहरा दिखाता था, एक आईना दिखाता था, वो हमने पढ़ा था, वो हमने सुना था। और इमरान खान के साथ जो ये जुडिशल ज़्यादती हुई, विक्टिमाइजेशन हुई, इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में अदलिया एक पार्ट बनी, अदलिया एक हिस्सा बनी। देखें, जजमेंट आ चुकी है, जजमेंट में इतने के नकाइस हैं कि वो मैं अगर कानून के पहले साल का भी तालिब इल्म होता, अगर प्रैक्टिस करते हुए मुझे पहले साल भी होता, तो मैं इस जजमेंट को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देता। इस जजमेंट के अंदर इतने फॉल्ट हैं कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ एक जजमेंट देने जा रहे हैं
ये केस जिसकी अभी उसका काबिल समाअत होना तयन होना है, उसका ज्यूरिसडिक्शन आपका इख्तियार समाअत होना अभी तयन होना है, उसका जो गवाहान आने का 140 की स्टेटमेंट जो डिफेंस स्टेटमेंट थी, उसने अपने गवाह प्रोड्यूस करने थे ज़बानी और दस्तावेजी, आपने उसके ऊपर जजमेंट दे दी। फाइनल आर्गुमेंट आपने पेश करने का वकील को मौका नहीं दिया जबकि वो कोर्ट के अंदर पहुंच चुके थे। मैं कैसे कह दूं कि ये कोर्ट ने इंसाफ किया। जजमेंट आप जो भी दें, आर्टिकल 10 ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फेयर ट्रायल का मतलब यह होता है कि आपने बामुताबिक कानून फेयर ट्रायल करना है। प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित करना और डिफेंस को आपने राइट ऑफ डिफेंस देना होता है, तब जाके फेयर ट्रायल की रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो पूरी होती हैं। और जो इंसाफ आपने करना है वो सिर्फ इंसाफ लिखना नहीं है, वो इंसाफ सुनना नहीं है, आप जो इंसाफ कर रहे होते हैं वो नजर भी आना चाहिए। इमरान खान के केस में ये जो जग हसाई हुई है पाकिस्तान की अदलिया की, पाकिस्तान की इंतजामिया की, कि 10 मिनट में उसकी कंप्लायंस मुल्ज़म कोर्ट में पेश नहीं है और उसके खिलाफ जजमेंट आ जाती है। उसकी कंप्लायंस दूसरे सूबे में जाकर हो गई 10 मिनट के अंदर, अभी वहां पे कॉपी डिलीवर नहीं हुई, बल्कि कॉपी बकायदा लेकर कोई नहीं पहुंचा, आईजी इस्लामाबाद लेकर नहीं। किस तरह ये सब व्हाट्सएप का निज़ाम चल रहा है। हुमायूं दिलावर साहब को क्या मजबूरी थी कि आज उसकी वर्किंग का लास्ट डेट था और उसने आज वर्किंग के आखिरी दिन, आज ही उसकी फैमिली का बैरून मुल्क उसको जाना था। किस मुल्क में जाना था, हमने सोशल मीडिया में देखा कि उसने लंदन जाना था। ये कैसा जज है। एक मुल्ज़म वो था कि जिसका फैसला हुआ और वो लंदन भाग गया, एक ये जजमेंट है कि जिसके फैसला हुआ तो जज भाग गया। किस चीज़ की हम सफाइयाँ देंगे। आज तक अदलिया इस बात के ऊपर सफाइयाँ दे रही थी कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मर्डर केस है वो जुडिशल मर्डर है, उसके ऊपर उस दाग को अभी धोने में अभी हम नाकाम थे कि एक नया दाग हमने अपने प्रोफेशन के ऊपर, अपने इंसाफ के निज़ाम के ऊपर लगा लिया कि इसको हम इसको कब धो सकेंगे, कब ख़त्म कर सकेंगे। हुमायूं दिलावर साहब की जजमेंट, इमरान खान की गिरफ्तारी, इमरान खान को लाहौर से बड़ी तेज़ अंदाज में मोटरवे के ज़रिए उसको अटक जेल में मुंतकिल कर दिया। किसी की ख्वाहिशात की तकमील हो रही, एक चोर की ख्वाहिशात की तकमील हो रही, एक ऐसे बंदे की ख्वाहिशात की तकमील हो रही है जिसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। उस पीडीएम सरकार की आप कंप्लाइंस कर रहे, उसकी डायरेक्शन। मैं इतने धीमे और इतने ही दुख भरे अंदाज में ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक यौम स्याह, यौम कश्मीर का हम यौम इस वक्त मनाते हैं कि कश्मीर के ऊपर भारतीय जुल्म सितम के अगेंस्ट हम 5 अगस्त को हम यौम स्याह मनाते हैं। और आज एक यौम स्याह एक आज़ाद बंदे के लिए, एक आज़ाद रहनुमा के लिए जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहा है, आज उसको बिहाइंड द बार कर दिया गया एक मुतनाज़े जजमेंट के जरिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंशाअल्लाह इंसाफ होगा, वक्त बदलेगा, वक्त ज़रूर तब्दील होगा। वो तो बड़े शेरों की तरह उसने गिरफ्तारी दे दी, लेकिन अवाम के लिए वो एक सवालिया निशान छोड़ गया और ना वो हिम्मत हारेगा, ना वो हिम्मत हारने वाला है। और जिस 27 साल एफर्ट में उसने जो कोशिशें की थी, आज वो इंशाअल्लाह अपने क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा है। और इंशाअल्लाह ये आज़ादी की जदोजहद पाकिस्तान पाइंदाबाद के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ इंशाअल्लाह इख्तिताम पज़ीर होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। शुक्रिया जनाब, थैंक यू।